देखिए, बिहार चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है अब कुछ दिनों में होना है। और बिहार के सबसे पहले विधानसभा वाल्मीकि नगर आता है, 1 नंबर। वहां से मौजूदा विधायक हैं धीरेन्द्र कुमार, रिंकू सिंह के तौर पे जाना जाता है, वो मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर इस बार सियासी तपीस वाल्मीकि नगर की? कोई सियासी तपिश नहीं है वाल्मीकि नगर का। देखिए, चूंकि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, वो लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का, जो कहा जाता है ना कि भ्रमजाल फैलाने का काम कर रहा है, तो जनता उसको समझ चुकी है। जनता किसी भ्रम में नहीं आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है हमारे विधानसभा वाल्मीकि नगर में किसी तरह की कोई तपिश है। यहाँ पे सब कोई माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों पे और उनके किए हुए जो एक सुशासन की जो सरकार है उस पर विश्वास करता है। तो सब कोई यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ है। आप यहाँ से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब लोकतंत्र का महापर्व होता है तो लोगों के सवाल भी होते हैं, सवाल उठते हैं कुछ? देखिए, अब इतना बड़ा विधानसभा है, आप जाइएगा तो 100% हर जगह तो आप किसी काम के लिए सक्सेस नहीं है कि हर काम में आपको सफलता मिली है। कहीं कहीं आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो अनंत होती हैं। जैसे अब छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर कोई गांव है, गांव जब विकसित होता है और गांव के लोग भी बाहर सड़क पे आ जाते हैं तो लोगों को उस सड़क की आवश्यकता हो जाती है। फिर वहां जाएंगे तो आपको पंचायत सरकार भवन की आवश्यकता हो जाती है। मतलब आवश्यकताएं बढ़ते रहती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी या गाँव से लोग शहरों की तरफ जब निकलेंगे तो आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी। तो उस आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत जगह होता है कि काम हुआ है। कुछ वैसे जगह होते हैं, चिन्हित जगह, जहाँ काम छूट जाते हैं, तो फिर वहाँ पर तो कुछ ना कुछ बात तो उठेगी उठेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे विधानसभा में ऐसी कोई समस्या है। लगभग 80%। देखिए, मैं ब्रह्मा भगवान तो हूँ नहीं कि भाई सृष्टि का रचयिता हूँ कि वाल्मीकि नगर विधानसभा को एक बार मैंने ऐसे हाथ घुमाया और पूरी सृष्टि की रचयिता हो गया। पूरा वाल्मीकि नगर एकदम जो है सो कि आपका एकदम स्वच्छ हो गया और मतलब समझिए कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं बचा। ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ काम है। जो ऐसा काम है उसको किया जाएगा और अगले सत्र में करवाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, कौन से वैसे काम लग रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इस कार्यकाल में कम बच गया, अगले कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, वाल्मीकि नगर के लोगों को तोहफा देंगे? देखिए, एक तो मैंने कहा था ना, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। तो मेरा प्रथम प्रयास होगा कि वाल्मीकि नगर के अंतर्गत जो बगहा 2 ब्लॉक है उसके अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। तो सबसे प्रथम और उससे ऊपर मेरी एक प्राथमिकता है। इस बार जब परिसीमन लागू होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह भी किया था और माननीय हमारे विजय चौधरी जी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी मन से घोषणा किया था। मैं चाहता हूँ एक परिसीमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग विधानसभा की संरचना की जाए। जो हमारा वाल्मीकि नगर विधानसभा, रामनगर विधानसभा, नरकटियागंज विधानसभा, सिकटा मैनाटार विधानसभा मिलाकर इसका जो एक किनारे का बेल्ट है उसको मिलाकर एक नए विधानसभा का सृजन किया जाए, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षित कर दिया जाए, ताकि उनकी भी उम्मीदवारी हमारे विधानसभा, बिहार विधानसभा के अंतर्गत हो। और दूसरी एक समस्या है, चूंकि मेरा वाल्मीकि नगर विधानसभा पहाड़ी नदियों पे स्थित है, तो यहाँ पे कटाव की थोड़ी बहुत समस्याएं होती रहती हैं। तो मेरा अगला प्रयास होगा कि कटाव की इन समस्याओं से मेरा विधानसभा को निजात मिले और कोई भी गाँव कटाव से पीड़ित न हो। अच्छा, एक और सवाल है। विपक्ष की तरफ से हम विपक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप जो वही 15 साल 20 साल पहले चले जाते हैं, जंगल राज ये वो वाली स्थिति गिनवाते हैं और स्टार प्रचारकों के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितना अच्छा बात विपक्ष ने बोला कि मुद्दा नहीं है। बिल्कुल विपक्ष ने सही कहा। जब काम हो ही गया है तो मुद्दा क्या बचा? वो तो विपक्ष मान रही है ना इस बात को कि मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा किस समय नहीं होता है? आप भी जानते हैं कि अगर कहीं काम नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ मुद्दा रहेगा। तो विपक्ष इस बात को मान रही है कि भाई यहाँ पे काम हो गया है तो यहाँ पे मुद्दा नहीं है। और बाकी जो बचा है, मैंने आपसे बताया ना कि कुछ बचे कुछ काम है, उन कामों को करवाया जाए। क्योंकि अगर मुद्दा रहता तो विपक्ष भ्रमजाल जो फैला रहा है, लोगों के बीच जाके अफवाहों का बाजार गर्म कर रहा है कि ये बात है, वो बात है, ऐसे है, वैसे है, तो विपक्ष को तो भाई मुद्दा मिलता। और विपक्ष के बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा से जो मेरे प्रतिपक्ष, जो मेरे विपक्ष के जो चुनाव लड़े हैं, वो 2015 में भी चुनाव लड़े थे। और 2015 से लेके 25 के बीच में 10 साल का एक समय होता है। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी उनको किसी चौराहे पे किसी व्यक्ति ने कभी चाय के दुकान पे भी देखा होगा। 2015 में उन्हें एक चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव मेरे अगेंस्ट में लड़ा था। हर व्यक्तियों का एक पारिवारिक संबंध, एक पारिवारिक रिलेशन कार्यकर्ताओं के रूप में बनता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अभी चूंकि माहौल ऐसा है कि अब कोई वैसे खड़ा होकर कह देगा कि भाई मेरे दरवाजे पे आए हैं, मेरे दरवाजे पे आए हैं। लेकिन मैं भी इस विधानसभा में घूमता रहता हूँ, थोड़ा बहुत हर गांव के बारे में और थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया, हर पंचायत के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। मुझे नहीं लगता है 10 साल में किसी के और किसी न्योता में गए होंगे, हाँ, जाति विशेष को छोड़ के।
वो किसी के घर पे न्योता में भी गए होंगे, वो न्योता हकारी तक नहीं करते हैं, किसी के दरवाजे पर चाय तक पीने नहीं जाते हैं। तो उनको क्या पता होगा मेरे विधानसभा के बारे में। और जब विधानसभा के बारे में जब वो जानेंगे ही नहीं, तो जो थोड़े बहुत काम जो बचे उसके बारे में वो क्या जानेंगे, उनको क्या पता होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुद्दा विहीन। तो मुद्दा विहीन तो मेरा विधानसभा है ही, यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है। काम हुआ तब ना मुद्दा नहीं है, नहीं तो आप और जगह चले जाइए जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ पब्लिक मुद्दा बना रही है कि ये नहीं हुआ वो नहीं। मेरे वहाँ तो ऐसा नहीं है। विपक्ष इस बात को मान रहा है तो मेरे लिए काफी गर्व और खुशी की बात है कि विपक्ष ही इस चीज को मानता है कि हमारी विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। हम लगातार आप जब विधानसभा में बोलते हैं और विधानसभा के बाहर आप बाइट देते हैं तो बड़ा अच्छा वक्ता के रूप में आपको हम लगातार देखते हैं। बिहार की जनता और वाल्मीकि नगर की जनता अगले बार बिहार सरकार में धीरेन्द्र सिंह को देखेगी। सबसे पहले तो हम जनता से अपने अपील करेंगे, जो जनता नहीं कहिए कि मेरे परिवार के जो अंग हैं, मेरे जो गार्जियन हैं, जो मेरे बड़े भाई की तरह, चूंकि आप देखते होंगे नेताओं के बीच एक बात सी होती है कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता, और मैं बार बार बोलता हूं कि कार्यकर्ता नहीं, वो परिवार के अंग हैं। क्योंकि परिवार के अंग हैं तब आपके लिए उतने कठिन परिश्रम, और आपके लिए कहीं भी जाके वो खड़े हो रहे हैं, कहीं जाके आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो जो चूँकि मेरे जी विधानसभा के जितने भी मेरे परिवार के जो अंग हैं, जो मुझे अपने बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, कोई अपने बेटा की तरह, कोई भतीजा की तरह मानता है, उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त होगा, तो उसके बाद तो स्वयं उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे और उत्तरोत्तर आगे विकास की तरफ ले जाएगा। और मुझे उनके प्यार स्नेह पर भरोसा है कि मैं उत्तरोत्तर विकास करूंगा। बिहार सरकार में आप दिखेंगे? देखिए, मैंने बोला ना कि किसको इच्छा नहीं होती है आगे बढ़ने की, सबकी इच्छा होती है आगे बढ़ने की। लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले जो प्रथम श्रेणी, जो प्रथम सीढ़ी है, उसका आशीर्वाद मेरे पारिवारिक लोगों का, जो मेरे विधानसभा के जो मेरे पारिवारिक लोग हैं, जो मेरे अपने भाई बंधु हैं, जितने भी जो हमारे साथ खड़े होने वाले हैं, जो भी मेरे साथ लड़ के मुझे विधानसभा में पहुँचाने, जितने भी लोग हैं वो किसी जाति के हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित वर्ग से हैं, महादलित वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, जितने भी कास्ट के हैं, सब कास्ट के लोग हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो प्रथम श्रेणी को चढ़ूंगा, और जैसे जब उनका आशीर्वाद प्रथम श्रेणी के बाद स्वयं मिलेगा तो मैं पुनः दूसरी श्रेणी पे जरूर जाऊंगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अगली मुलाकात बिहार विधानसभा में होगी। लेकिन जो है, हम वाल्मीकि नगर पहुंचे थे और यहाँ पे सियासी समीकरण को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रखर तरीके से हमारे तमाम सवालों का धीरेन्द्र जी ने जवाब दिया है।